संत मिलन, संत दर्शन, संतों का प्रसाद, संतों का उपदेश, संतों का ज्ञान भागी इंसान को मिलता है। क्या फरमाया इसमें कि बड़ भागी कर हो संतां को सत्संग। लेकिन संतां का सत्संग जो बड़ भागी हो जाए वही उसका लाभ ले सकता है। जो बुरी प्रकृति के होते हैं उनकी तुलना करते हुए कि कहीं जिस प्रकार से चीचड़ पशु के थनों में आके बैठ जाता है, आज चीचड़ की प्रवृत्ति खून पीने की होती है। वो उस पशु के थनों से दूध नहीं पीता, उसको पता ही नहीं है कि तू जिस जगह से खून चूसता है उसके नीचे अमृत जैसा दूध है, जो इतना पौष्टिक होता है जिसको पीने से इंसान को खाने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी जीव होता है बिना भोजन के नहीं, बल्कि शुरू में तो पैदा होने के बाद वो दूध पी के ही जीवित रहता है, उसी को पी के बढ़ता है। तो इसमें ये बताया गया कि दुष्ट प्रकृति के आदमी उस चीचड़ के समान होते हैं। जैसे चीचड़ थनों में आके रहता है और उसकी आदत खून पीने की है, दूध पीने की नहीं है। इसी प्रकार से बुरी प्रकृति का इंसान अगर संतों के सत्संग में आ भी जाता है तो उसका क्या होता है कि उसका सत्संग में मन नहीं लगता। वो सत्संग की बातें उसे अच्छी नहीं लगती तो वो औगण ढूंढने की कोशिश करता है कि कमी क्या है। वो इधर उधर नज़र दौड़ाता रहेगा, कौन क्या करता है, कौन आया, कौन गया, कौन क्या किसकी तरफ देख रहा है। जबकि सत्संग में आने के बाद तो जो महापुरुष वचन फरमाते हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कान उनके वचनों को ग्रहण करने के लिए, दृष्टि उनके दर्शन करने के लिए और हृदय के दरवाजे खुले रखने चाहिए उनके वचनों को रखने के लिए। एक एक वचन को अपने हृदय के अंदर जचा लेने चाहिए, रख लेने चाहिए, ताकि वक्त बे वक्त पर वो जब याद आते हैं या कोई ऐसे समय में जब ज़रूरत पड़े तो विचार आते ही वो वचन हमारे काम आए। तो इसलिए कही है संतों का सत्संग बहुत ऊंचा दर्जे का होता है। वो जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए होता है। परंतु वैसे जिनके ख्यालात नहीं अच्छे उसको सत्संग किसी भी रूप में अच्छा नहीं लगता। तुलसी साहब ने ये कहा है कि तुलसी पुरवले कर्म से और हरि कथा नहीं सुहा, के सोवे के उठ चले या पर चर्चा दे चला, या तो उस आदमी को नींद आ जाएगी। ये सबसे बुरी कमजोरी है। नींद आने का मतलब काल का उसके ऊपर बहुत गहरा असर, या वो कोई और बात चला देगा सत्संग में जाके, या बस उठ के चल देगा, वहाँ से रुक नहीं सकता। क्यों? उसकी रुचि नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता। और सत्संग में जो कथा कीर्तन होता है उसमें तो इतना आनंद मिलता है, मन को शांति मिलती है। वो वचन इतने मीठे होते हैं कि उनको सुन के इंसान की दूषित भावना, बुरे विचार, कपट, निंदा, छल, बेईमानी, ये सारी चीज़ें सफा होती जाती हैं और उसका हृदय साफ हो जाता है।
लेकिन उसको ग्रहण करने वाला होना चाहिए। जो चाहता ही नहीं है उसको कहाँ होगा। जिसकी रुचि नहीं होगी वो इंसान तो सत्संग के लायक नहीं होता। सत्संग में रुचि उसी की होगी जो नाम का सेवन करता है, गुरु से उसकी प्रीति है, उसी की प्रतीत दृढ़ होगी। जब गुरु से प्रीत दृढ़ होगी, प्रतीति होगी, प्यार होगा, तो प्यार जहाँ होता है वहाँ इंसान सब भूल जाता है। जिस प्रकार से जरूरत पड़ने पर इंसान को दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो उसमें कितना गुण मिल जाता है। नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बुरा भात, प्रेम न जाने जात को जात। वो एक ही चीज़ में जिसकी लगन हो जाती है, प्रेमी को जाति पाति नहीं देखता। भूख जब लगती है तो इंसान भोजन नहीं देखता। उसको ऐसे वक्त में अगर चने भी मिल जाए तो भी वो उसको मन के दाग और बादाम लगेंगे। और नींद जब इंसान को आती है तो पत्थर पे भी सो जाएगा, पत्थर पे भी नींद आ जाएगी। तो जब हमारी सत्संग में रुचि होगी तो सब कुछ भूल जाएंगे। सत्संग में लो लगी रहेगी, आदमी को भूख प्यास की भी बल्कि परवाह नहीं रहेगी। इसके लिए अनेकों भक्तों और संतों ने जो भी पुराने समय में जिनकी कथाएं सुनते हैं, उनकी जीवनी देखते हैं, तो उन्होंने ये बात सिद्ध करके भी दिखाई है। जैसे सैन भगत की रुचि सत्संग में थी, पूरी रात सत्संग करता रहा, उसको याद ही नहीं आया कि तुझे राजा की मालिश करने के लिए भी टाइम पर जाना है, नहीं जा पाया। बलख बुखारे के बादशाह को लगन लगी तो अपना राजकाज छोड़ के चल दिया। विभीषण को जब लगन लगी श्री राम के दर्शन की तो अपना भाई बंधु कुटुंब परिवार को ही त्यज दिया। मीरा बाई को जब लगन लगी तो उसने कुल कुटुंब परिवार की कोई लज्जा लोकलाज को एक तरफ रख दिया। दुरु और प्रहलाद जैसे तो 6-6, 7-7 साल की उम्र में ही घर बार को त्यज के जंगलों की राह ले ली। ये भक्ति बड़ी अनूठी चीज है, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनका मन उसमें लगे, प्रभु भक्ति के दर्शन की लालसा हो, जीवन को सफल बनाना चाहते हो, जन्म मरण के बंधन कटवाना चाहते हो, ये हमारे उन लोगों के लिए है। स्वामी जी महाराज ने कही है, जिनकी रुचि नहीं है सत्संग में, जो प्रेमी नहीं है मालिक के, उनके लिए हमारा कलाम नहीं है, उनके लिए हमारे वचन नहीं है। जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं वो सत्संग से दूर हैं। पहले सत्संग के काबिल बनो, काबिल बनोगे हर वचन आपको अच्छा लगेगा, दूसरी बात को आपको अच्छी नहीं लगेंगी। जब वो रस आता है इंसान को तो ये रस छूट जाता है, और जब ये संसारी रस को हम जब तक पान करते हैं तो वो रस नहीं आएगा। ये रस छोड़े ऊ रस पावा, ऊ रस छोड़े तो ये रस आवा। ये रस छोड़ोगे तो वो रस मिलेगा, तो ही वो रस पा सकता है, और वो रस नहीं भावा आदमी को तो इस रस में डूब के आदमी अपने जीवन को बर्बादी करता है। राधा